थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को बहुत आशीष दे। आइए आज के वचन परमेश्वर से मांगते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम धन्यवाद करते, बीते समय से आपने संभाल कर अगला समय आपके हाथों में देते हैं। तो प्रभु अपनी बेटी को प्रभु अपने बचनों की सामर्थ्य के साथ ब्लेस करके जाना, हमें नया करके जाना, नई सामर्थ्य, नई बुद्धि, नई ज्ञान, नई समझ दे के जाना। परमेश्वर हमें नया करके जाना सभी को। परमेश्वर हालेलुया। नई ज्ञान, नई समझ, नई बुद्धि से ब्लेस करके जाना। परमेश्वर थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू स्पिरिट जी। तो आज का वचन है 6:11। 6:11 में परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। तो आइए निकालते हैं इफिसियों 6:11 वचन को निकालिए। जाते हैं बाइबल में, वेट करना। इफिसियों 6:11। तो इफिसियों 6:11 में है वचन है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वचन हमें क्या सिखाता है? क्या परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? पवित्र बाइबल हमसे क्या बात करती है? वचन कि परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम सारे हथियारों को बांध लो, सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। हालेलुया। कौन से हथियार बांधने? आपने कोई तलवार नहीं लेनी है, आपने कोई भाला नहीं लेना है, आपने कोई त्रिशूल नहीं लेना है। हथियार कौन से हथियार? परमेश्वर के आत्मिक हथियार वचनों की परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर हमसे ये वचन के माध्यम से बात कर रहा है कि हमने हमने किसी इंसान के साथ युद्ध करने के लिए कोई तलवारें नहीं लेनी है, कि कोई ऐसी सामग्री नहीं लेनी है कि हम इंसान के साथ युद्ध कर रहे हैं। हमारा युद्ध जो है, हमारा मल युद्ध जो है वो किसके साथ है? अंधकार की उन शक्तियों के साथ है। परमेश्वर बोलता अंधकार की उन शक्तियों के साथ है। तो तुम मेरे सारे आत्मिक हथियार वचनों को बांध लो ताकि शैतान के आगे तुम ठहर सको, शैतान तुम्हारा सामना ना कर सके। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी चालाक है, वो चालाक है। वो जानता है कि कुछ मसीह लोग तो बुद्धिमान है, कुछ जानते हैं परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, उनको रखते हैं अपने हृदय में। वो जानते हैं कि वो कुछ लोग जो है परमेश्वर की वचनों की महासामर्थ को जानते हैं, परमेश्वर की शक्तियों को जानते हैं, उसके वचनों की गहराई को ढूंढते हैं वो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो उनको नहीं पता होता कि देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब फौजी होते हैं ना, वो युद्ध करने के लिए किसी के साथ जाते हैं तो अपनी कमरों को बांध के कस के अपने हथियारों के साथ जाते हैं ताकि वो जो है दूसरों का सामना कर सके। वो जो है किसका सामना कर सके? वो दुश्मन का सामना कर सके। वो पूरी पूरी अपने कानियात रहते हैं अपने हथियारों के साथ, ताकि अगर वो देखिए फौजी लोग होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं वीर, अगर वो ऐसे ही बिना हथियारों के साथ चल गए लड़ने के लिए दुश्मनों के साथ, तो वो क्या बचे रहेंगे? क्या दुश्मन उनको मारने देगा? तो जब लड़ाई होती है तो आमना सामना होता, तो बराबरी का आमना सामना होना चाहिए, बल्कि उनसे भी ऊपर आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि दुश्मन को भी हराने की पावर होनी चाहिए। इसलिए इंसान को परमेश्वर कहता है कि मसीह लोगों के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो शैतान का सामना कर सके। कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे सारे हथियारों को बांध लो, आत्मिक वचनों को पढ़ो, आत्मिक वचनों को पढ़ के बोलना मैं सत्य से कमर कसती हूँ या कसता हूँ, मैं धार्मिकता की झिलक पहनता हूँ। हालेलुया। और क्या? विश्वास की ढाल को मजबूत बनाता हूँ, उद्धार का टॉप पहनता हूँ, आत्मा के और उद्धार का टोप पहनता हूँ, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के शक्तिशाली वचन है उसको अपना हथियार बनाता हूँ, उसको अपनी प्रोटेक्शन में लेता हूँ, उसको मैं परमेश्वर को ढाल बनाता हूँ अपने इर्द गिर्द। हालेलुया। तो हमें ये सब जो है ये वचनों को पढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि
जब आप देखो, जब आप किसी का सामना करने के लिए जाओगे युद्ध में, तो आप अपने पूरे हथियारों के साथ जाओगे। उसे जब शैतान के साथ आपने युद्ध करना है तो ये सारे वचनों को पढ़ना है, आत्मिक हथियार वचनों को पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि शैतान भी कोई मामूली नहीं है, वो भी आप पे अटैक करेगा। लेकिन जब आपने परमेश्वर के सत्य, सच्चाई, पवित्रताई की राह पर चले होंगे, जब आपके अंदर सत्य का आत्मा भी होगा, पवित्रताई का आत्मा भी होगा, परमेश्वर के आत्मिक हथियार भी होंगे, कमर कसी होगी सत्य के साथ, आपने धार्मिकता की झिलक पहनी होगी, धार्मिक काम, धार्मिक राह पर आप चल रहे होंगे, हालेलुया, सच्चाई के से चल रहे होंगे और आत्मिक हथियारों में बने होंगे, तो शैतान आपका सामना नहीं कर पाएगा। वो देख लेगा ये बुद्धिमता वाला इंसान है, ये तो परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखता है या रखती है, नहीं इसके साथ तो अब युद्ध करना नामुमकिन बराबर हो गया है। ये अब वचनों को ज्ञान इसको आ गया है, ये वचनों को समझती है, ये समझता है यहाँ तो मेरी दाल नहीं करने वाली। जैसे होता है ना कि आप पूरे हथियारों के साथ, वीर सैनिक हमारे फौजी जा रहे हैं लड़ने के लिए, उनके पास बहुत हथियार, हमारे वीर सैनिकों के पास फौज भी बहुत है, हालेलुया। तो जो हमारे दुश्मन होते हैं वो कांप जाते हैं हमारे वीर सैनिकों की वीरता को देख के। उसी तरह आपको भी अपनी वीरता कैसे दिखानी है? आपको अपनी वीरता अपनी बाजू भुजबल से नहीं दिखानी है, आपको अपनी वीरता किससे दिखानी है? बुद्धिमता से दिखानी है, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना। जब आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते जाएंगे, वचनों को पढ़ते जाएंगे, उसको सत्य, सच्चाई, पवित्रताई से चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा नियम रिकॉर्डिंग व्यवस्था पर चलेंगे, तो वो वचन ही चट्टान बन के, ढाल बन के आपकी प्रोटेक्शन करेंगे और उस वक्त आप शैतान का सामना कर पाओगे। क्योंकि जब शैतान आप पे अटैक करेगा, आपके जो परमेश्वर के यहोवा के बच्चन है वो ढाल बन के, चट्टान बन के आपकी प्रोटेक्शन करेगी और आपकी प्रोटेक्शन करेगी, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपके परिवारों की सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब भी आपको लगे दुष्ट आत्माएं आपके परिवारों में काम करिए, बीमारियां भी होती हैं, बीमारियों वाली आत्मा को निकालना है, दुष्ट आत्मा को निकालना है, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे की किसी के गर्भ की आशीष रोक दिए, तो आप सत्य, सच्चाई से, पवित्रताई से चलें और परमेश्वर की आज्ञा नहीं व्यवस्था पर चले, सत्य से कमर बांधे, हालेलुया, धार्मिकता की झिलक पहने, हालेलुया, विश्वास की ढाल को मजबूत रखें कि परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें कि यहोवा हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारी ओर से लड़ने वाला है वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं व्यवस्था पर खड़े उतरेंगे, सत्य, सच्चाई, पवित्रताई की राह पर होंगे, तो यकीन माने शैतान आपसे कांपेगा। क्योंकि शैतान उन लोगों से डरता है जो परमेश्वर खुदा की तरह सत्य, सच्चाई और पवित्रताई की, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि पवित्र वचन है, क्योंकि पवित्र वचन उसी के अंदर रहेंगे जिसमें अंदर पवित्रताई का आत्मा होगा। वो उसके अंदर नहीं रहेंगे जो पल पल झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, किसी की निंदा चुगली करता है, किसी का दिल दुखाता है, धोखेबाजी करता है। पवित्र वचन जितने मर्जी वो इंसान पढ़ लेगा, लेकिन खुदा उसके अंदर वास नहीं करेगा, उसके वचन उसके ढाल और सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, चट्टान नहीं बनेंगे उसके वचन, परमेश्वर के वचन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन वही चट्टान बन के, ढाल बन के आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपके हृदय में रहेंगे, वो चट्टान और ढाल बन के आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। जब आपके अंदर सत्य, सच्चाई, पवित्रताई का आत्मा होगा, जब आपकी स्थिरता होगी परमेश्वर के आगे, जब आपके लिंक परमेश्वर के साथ मजबूती से होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े होंगे, आप सही तरीके से चले होंगे, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर कहता है कि तूने सामना करना है शैतान का, तो अब आत्मिक हथियार वचनों को पहन ले, सत्य से अपनी कमर कस ले, हालेलुया, और धार्मिकता की झिलक पहन, पाँव में तो सुसमाचार के जूते पहन, हालेलुया, पाँव में सुसमाचार के जूते पहन, विश्वास की ढाल को मजबूती से रख, हालेलुया, उद्धार का टोप पहन, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है उसको ग्रहण कर, हालेलुया। फिर शैतान तेरे आगे से ऐसे भागेगा, दुम हिला के भागेगा, क्योंकि वो सत्य, सच्चाई के आगे टिक नहीं पाएगा शैतान, क्योंकि शैतान के कदम वहाँ नहीं रुक सकते जहाँ पे सत्य लोग खड़े होंगे। जहाँ आप सत्य, सच्चाई के साथ पवित्रताई से लोग होंगे ना, वहाँ झूठे बंदे आपके आगे बिल्कुल नहीं ठहर सकेंगे। क्योंकि एक झूठा इंसान, एक गलत इंसान, एक व्यभिचारी इंसान, एक जुठलाई वाला इंसान, धोखेबाजी इंसान भी शैतान का रूप होता है, उसके अंदर भी शैतानी आत्मा होती है। वो ऐसे गलत लोग, शैतान आपके सामने रुक नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा आपके आगे। क्यों? आप पवित्रताई की हो, आपके अंदर परमेश्वर के पवित्र वचन, आप परमेश्वर के पवित्र जन हो। क्योंकि कोई भी परमेश्वर के पवित्र जन के आगे कोई भी शैतान नहीं ठहर सका, ना ही झूठा इंसान ठहर सका, हालेलुया। लेकिन इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा है इसलिए कि तू अपने मेरे वचनों को तू हथियार बना, हालेलुया, ताकि तू शैतान का सामना कर सके, हर बुरी परिस्थितियों का तू सामना कर सके, अपनी बीमारियों से तू बचा रह सके, अपने दुख तकलीफ़ों से बचा रह सके, अपने हर
परिवार में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को तू पार कर सके, लांग सके उस प्रॉब्लम से। हालेलुया। उस चट्टान को जो शैतान बुनता है, जब इंसान सोता है तो रात को दुष्ट लोग आप पे काली क्रियाएं करके वो ऐसे जाल आपके कामों पे बांध देते हैं, आपके घरों में, परिवारों में, आपकी ज़िंदगियों को, आपके कारोबार बिजनेस पर, आपको बीमारियों में डालते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तू सत्य सच्चाई से चलेगा, अगर तू पाँव में सुसमाचार के जूते डालेगा, विश्वास को मजबूती से बनाए रखेगा और आत्मा के तलवार परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करेगा, आत्मिक हथियार वचनों को ग्रहण करेगा, तभी तू शैतान का सामना कर सकेगा, वरना नहीं सामना कर सकेगा। जिसके अंदर परमेश्वर के वचन ही ना हो, जो सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह ही ना हो जिस इंसान के अंदर, उस इंसान शैतान का सामना नहीं कर सकेगा। वो बैठेगा तो शैतान उसको कुचल डालेगा, उसको उस पर हमला अटैक करेगा। हालेलुया। सांप होता है ना, सांप पर अगर पाँव चले जाए तो सांप क्या आपको छोड़ेगा? सांप पलट के बाहर करेगा। हालेलुया। लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए सांप को कैसे काबू में करना है। लेकिन ये इंसान की बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि दुष्टों को कैसे काबू में करना है। हालेलुया। आपके साथ आपके अंदर बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि हर बुराई का सामना, हर बुराई को कैसे ख़त्म करना। आपके अंदर बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि परिवारों की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, आप अपनी और अपने परिवारों की प्रोटेक्शन कर सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें यही अपने वचन के माध्यम से कहा है कि तू शैतान का तभी सामना कर सकेगा जब तेरे अंदर आत्मिक हथियार वचन होंगे। वचनों को ज़्यादा पढ़ो, वचनों का ज्ञान भी इंसान को होना चाहिए। देखिए, ये नहीं कि अब आपको कोई प्रॉब्लम पड़ी तो फटाफट वचन निकाले पढ़ लें, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति पड़ जाए, बाई चांस आपको रास्ते में ऐसे कोई अटैक आ जाए, कोई शैतान ही आपके आगे खड़ा हो जाए, है ना, क्योंकि जब ईश्वर की शक्तियाँ होती तो शैतानी शक्तियाँ भी होती है ना। और आपको शैतान परखने के लिए देखिए, जब यीशु के आगे शैतान आ गया था, प्रार्थना के बाद वो उठा था, तो इंसान के आगे क्यों नहीं आ सकता? तो आपके आगे शैतान आ गया, कुछ ऐसी हलचलें कर रहा है, कुछ है ऐसे कर रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द कोई ना कोई है, कोई साया है, कोई शैतानी अटैक है। अगर आप उस वक्त आपके हाथ में बाइबल भी नहीं होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना और ज्ञान से समझना, ठीक है, आपके हाथ में बाइबल नहीं होगी, लेकिन अगर आपको वचन आता होगा ना, तो उसी वक्त आप वचनों को पढ़ेंगे और वचन आपके अंदर जाएंगे। वचन क्या जाएंगे? परमेश्वर आपके अंदर जाएगा और चट्टान और ढाल बन के प्रोटेक्शन करेगा और शैतान का नाश हो जाएगा। जब वचन आप पढ़ते जाओगे तो शैतान पर वो वचन एक क्या होगा? एक वचन की तलवार पड़ेगी। हालेलुया। वचन की लाठी पड़ेगी शैतान पर। हालेलुया। तो उसी तरह आप ज़्यादा नहीं ज़्यादा देखो, कोई भी इंसान है ना, ज़्यादा नहीं ज़्यादा रोज़ का एक वचन भी तुम याद करो ना। अगर तुम महीने के 30 वचन होंगे, हिसाब ला लो आप साल के कितने वचन, कॉपी लगाओ, पेन लो। ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये बुद्धिमत्ता की बात है, समझने की बात है। जो समझ गया वो जीवन को पा गया, जो समझ गया उसने जीवन के जल को पी लिया, जो समझ गया उसने परमेश्वर को पा लिया। हालेलुया। रोज़ का आप एक वचन याद करो, नहीं याद हो रहा लिख लिख के याद करो। एक वचन को 2 घंटे भी लगाओगे तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बुद्धिमत्ता वाला ना हो, जो याद ना कर सके। मेरी बात सुनो, रोज़ का एक वचन याद करो। आत्मिक हथियार वचनों को डेली याद करो। आत्मिक हथियार वचन मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। तो आत्मिक हथियार वचन जो है ना, आप आत्मिक हथियार वचनों को आप एक कॉपी पे लिखो। नहीं रोज़ के रोज़ याद हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर तुम एक भी याद करोगे ना एक दिन का, तो 7 दिन में 7 होते हैं, 1 वीक में 7 डे होते हैं, तो 7 वचन आपको याद हो जाएंगे। ऐसे पानी की तरह रट लो वचन की। जब कोई शैतानी अटैक हो, वचन को पढ़ो, शैतान भाग जाएगा आपसे। लेकिन आपको वचन याद भी होने चाहिए। यानी कि अगर आप कहीं किसी के घर में गए हो, बाई चांस आपके पास बाइबल ना हो, कोई बंदा बीमार हो, दुष्ट आत्मा को शिकार हो, कोई बोले भाई साहब आप मसीह में हो तो आप प्रार्थना कर दो प्लीज़। आप बोले कि मैं हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई प्रभु का दास या दासी नहीं हूँ, मैं एक आम विश्वासी हूँ, है ना। क्योंकि आप बोलोगे मैं एक आम विश्वासी हूँ, मैं हाथ रख के प्रार्थना नहीं भाई बहन कर सकता, भाई जी मैं कर सकता, बहन जी कर सकता, तो वो बोलेंगे भाई साहब कोई नहीं, अगर आप ब्रदर जी प्रार्थना, सिस्टर जी प्रार्थना नहीं कर सकते तो आप वचन पढ़ दीजिए, क्योंकि वचन ही काम कर जाएंगे। आपको वचन आते होंगे तो पढ़ेंगे ना। आप हवा में प्रार्थना कर दोगे कि चंगा हो जा, चंगा हो जा, ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी होगा। आपकी प्रार्थना तो आप सच्चे मन से करोगे, लेकिन प्रार्थना हवा में जाएगी तो शैतान आपकी प्रार्थना को काबू में कर लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की स्वर्ग राज तक प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि आपने उसमें एक भी वचन नहीं पढ़ा होगा। हालेलुया।
इसलिए इसलिए मैं कहती हूँ वचनों को याद करो, कॉपी लगाओ एक रोज का। बस ये सोचो कि हम स्कूल में जा रहे हैं, जैसे परमेश्वर की हजूरी में बैठना नहीं है। आपने सोचना हम परमेश्वर की हजूरी में जा रहे हैं, खुदा ही हमारा पिता है, खुदा ही हमारा गुरु है, खुदा ही हमारा सब कुछ है। और रोज का एक वचन याद करो। कोई घर का सदस्य नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं। देखो परमेश्वर आपकी स्थिरता को देखेगा, आपके ज्ञान को देखेगा, आपकी मेहनत को देखेगा। और कोई इंसान अगर आपकी मेहनत का फल नहीं ना देगा तो यकीन मानो परमेश्वर आपकी मेहनत का फल देगा। हालेलुया। तो आप रोज़ एक कॉपी पेन लगाओ और रोज़ का रोज़ एक वचन याद करो। हालेलुया। महीने के 30 वचन, महीने के 30 वचन, 30 महीने के 30 और क्या हुए महीने के 30 दिन हुए और 30 दिन में एक एक वचन याद करोगे तो 30 वचन हुए। हालेलुया। सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ को तो याद होंगे, है ना। कुछ को देखिए बहुत बड़ी बाइबल है, बहुत बड़ी बाइबल है। मैं बोलती बहुत बड़ी बाइबल है ना। ये इतनी बड़ी बाइबल है ना। ये बाइबल नहीं है, ये चिरागे बाइबल है। चिरागे, ऐसे चिरागे वचन है ना, ऐसे चिरागे हमारे जीवन को चिराग में कर देते हैं। हमारे अंधकार है ना, हमारी कईयों की ज़िंदगी में अंधकार होता है। ये अंधकारे को दूर करने वाले एक चिरागे में वचन है, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा चानन है कि जो पढ़ता जाएगा, जो इन वचनों में बढ़ता जाएगा, जो इन वचनों को पढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वचनों में बढ़ता जाएगा, हृदय में स्थिरता से स्थापित करता जाएगा, उसकी जिंदगियां बदल जाएंगी। यीशु के सामर्थी नाम से उसके हालात बदल जाएंगे, वो बढ़ोतरी पर जाएगा। हालेलुया। उसके जीवन जो है ना बिल्कुल नया 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 होता जाएगा दिन प्रतिदिन। और आपके रिश्तेदार, आपके आंढ गुआंढी पूछेंगे, यार तू इतना बदल कैसे गई, तू इतना बदल कैसे गया, तेरे जीवन में इतना सुधार कैसे आ गया, तेरे जीवन में ये नया नयापन कैसे आ गया, तेरा बोलना उठना बैठना, तेरा खाना पीना चलना सब कुछ डिफरेंट हो गया, बोलना। ये सब परमेश्वर के वचनों का कमाल है, उसके चिरागे वचनों का कमाल है, जो हमारी जिंदगियों को अंधकार से उजाला करता है, जो हमारे जीवनों को ऐसा प्रकाशमान करता है कि हम प्रकाशित हो चुके हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें यही आज्ञा दी है। परमेश्वर ने हमें बहुत सी आज्ञा दी है, लेकिन वचन की आज्ञा को मानने वाला ही एक बुद्धिमान होता है और यही प्रभु का अभिषिक्त बेटा बेटी होते हैं। वचन की आज्ञा रिकॉर्डिंग को मानोगे तो वचन आपकी ज़िंदगी में तभी काम करेगा। परमेश्वर तभी हमारी ज़िंदगी में काम करेगा जब हम वचन की आज्ञा, नियमों, उसकी व्यवस्था पर चलेंगे, प्रभु के सत्य सच्चाई पवित्रता ही की राह पर चलेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्रताई से बने रहना है, चलना है, उठना बैठना बोलना चलना दिखना सारा पवित्र होना चाहिए। फिर देखो आपकी जिंदगियों में कोई आपका साथ दे न दे, इंसान का साथ नहीं चाहिए होता। हालेलुया। इंसान क्या देगा, इंसान तब तक साथ देगा जब तक उसके पीछे 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 आप भागते रहोगे, उसकी जी हजूरी करते रहोगे, उसको खिलाते रहोगे पिलाते रहोगे। जिस दिन देना छोड़ दोगे, जिस दिन जी हजूरी करना छोड़ दोगे, जिस दिन हर चीज़ करना छोड़ दोगे, वो आपको ऐसे निकालेगा चाहे से मक्खी, टिश जाओ बाहर। वो आपकी उस मेहनत को नहीं देखेगा, वो आपकी उस स्थिरता को नहीं देखेगा कि जब आपने उसकी ज़िंदगी में स्थिरता दी, जब तक आपने उसकी गुलामी की, जब आपने उसकी इतनी चाकरी की है, वो 1 मिनट नहीं लगाएगा अपनी ज़िंदगी से आउट करने में आपको। हालेलुया। पलट के नहीं देखेगा। लेकिन वो मेरा खुदा सच्चा पवित्र परमेश्वर है। आप बुराई में भी चले जाओगे ना, आप बुरे भी हो जाओगे, गलत भी कर दोगे, है ना, कितने कितने महीने साल परमेश्वर से दूर भी हो जाओगे, और फिर भी आके बोलोगे खुदा हमें माफ़ कर दे। हम तौबा की प्रार्थना करते हैं, हम इतने साल आपसे दूर हो गए थे परमेश्वर, हमारे गुनाह बढ़ गए थे परमेश्वर, हम आपकी पनाह में आते हैं खुदा पाक, हम आपकी पनाह में आते हैं, हम आपसे बाचा बांधते हैं खुदा पाक, हम आपके वचनों में बढ़ेंगे, आपकी आज्ञा व्यवस्था पर चलेंगे, हमारे बीते गुनाहों को माफ़ करते खुदा, हमें सहारा दीजिए खुदा, हम अपने चरणों में सहारा दीजिए, अपने सामर्थ्य हाथों के हमें ले लीजिए, अपनी पंखों की पनाह में ले लीजिए खुदा, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके बच्चे, आप हमारे पिता है। तो इतना भला परमेश्वर बोलेगा कोई बात नहीं बेटे, तूने जो भी गुनाह किए, जो भी पाप तेरे से हुए, कोई बात नहीं, सारे गुनाह पाप उठाएगा, पीठ के पीछे अपने फेंक देगा, पलट कर नहीं देखेगा। ऐसा मेरा पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। भला परमेश्वर है। लेकिन इंसान फरमोशी है,
इंसान मतलबी है। हालेलुया। तो इसलिए अपना लिंक परमेश्वर के साथ जोड़े रखें, बनाए रखें, क्योंकि वही आपको बुलंदियां देगा, वही आपको बुद्धि ज्ञान समझ देगा, वही बोलने की सामर्थ देगा, वही आपको ब्लेस करेगा, वही अपने सामर्थ्य हाथों पे ऊंचाई पे लेके जाएगा, वही आपकी घटी कमी को पूरा करेगा, वही आपके दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है, वही आपके दुख तकलीफों से दूर निकल आने वाला, वही आपको डिगते हों से सहारा लगाने वाला परमेश्वर है, वही डिगते हों को गले लगाता है, वही आपके आंसुओं को पहुंचेगा, वही आपके फानिशों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर के वचनों में बढ़े, परमेश्वर ने वचन में जो आज्ञा दी उसको माने, और आत्मिक हर वचनों को पढ़ते जाओ, और उसको रोज का रोज एक एक याद करो। अगर 7 दिन में याद करोगे 7 होंगे। मैंने बोला महीने में 30 वचन होते हैं, तो साल याद कर लो, साल में कितने वचन याद हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं याद हो रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत परेशानियां होती हैं, ड्यूटी में जाना, लेकिन आप 30-60 वचन भी या 30 वचन भी याद कर लोगे ना, वो भी काफ़ी है। सबसे ज़्यादा आपने आत्मिक हथियार वचनों को याद करना, ताकि शैतान के प्रभाव से आप बचे रहो, और अपने अंदर सत्य सच्चाई पवित्रताई का आत्मा भी लाना है कि परमेश्वर हमें ऐसा आत्मा दीजिए कि हम तेरी सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चले। परमेश्वर हमें सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चला। परमेश्वर हमसे कोई गुनाह गलती ना हो प्रभु, हम सुबह से शाम तक तेरी पनाह में रहें, और तेरी बुद्धि से ब्लेस होते रहें, तेरी बुद्धि से बोलते रहें, तेरी बुद्धि से काम करें, तेरी बुद्धि से चले। परमेश्वर ऐसा हमें बना, परमेश्वर ऐसा हमारी ज़िंदगी को अंधकार से निकाल कर हमारी ज़िंदगी में अपना चानन कर प्रभु, ताकि हम तेरे चानन से प्रकाशमान हो प्रभु। ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए, इन जिस नेम आमीन। ये वचन परमेश्वर सभी की ज़िंदगी में उत्तम उत्तम फल लेके आए, मेरे घरानों की ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में भी। हालेलुया। खुदा पाक हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए, परमेश्वर इस सामर्थ्य के लिए, इस बुद्धि ज्ञान समझ के लिए हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम स्वर्ग, इस वचन की, इस ज्ञान की, इस बुद्धि की, समझ की, बोलने की, सारा आदर सारी महिमा हम स्वर्गराज यीशु को देते हैं, जिस नेम आमीन। हालेलुया। थैंक यू। जिस ज्योति की ओर से जय मसीह की मिलते हैं हम कल परमेश्वर की हाजुरी में, तो खुदा आपको बहुत आशीष दे। ये वचन आपकी ज़िंदगी बहुत आशीष पाए। आमीन। आपकी ज़िंदगियाँ उत्तम उत्तम फलों से भरपूरी से हो। हालेलुया। आपको परमेश्वर मन चाहे खुशियाँ दे, आपको मन चाह सब कुछ दे। हालेलुया। आप ब्लेस हो यीशु के नाम से, आपकी ज़िंदगियाँ ब्लेस हो, आपके घराने हर बीमार लोग हील चंगे ब्लेस हो, आपके फाइनेंशियल बड़े कारोबार स्पीड ना दौड़े। हालेलुया। आप बेबी बॉय के साथ ब्लेस होने पाएँ, हर गर्भ की आशीष टूटे। हालेलुया। हर गर्भ, जितने भी गर्भ की बांधी हुई आशीषें आपके टूट जाएं, जितने भी गर्भों को बांधा हुआ, आपकी हर एक गर्भ को बांधने वाली गंदी आत्माओं को डांटते हैं यीशु के मस्त सामर्थ्य नाम से। हर एक गर्भ को बांधने वाली आत्मा जाएं आपके शरीरों को। बेबी बॉय के साथ आप ब्लेस होने पाए। गुड न्यूज़ आपके घरों में आए, बैड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी से कैंसिल यीशु के मस्त सामर्थ्य। इस साल आप बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को देखोगे परमेश्वर के, लेकिन आपके अंदर सत्य सच्चाई पवित्रताई का आत्मा होगा। तो हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। फॉर द लॉर्ड खुदा की आशीष शांति बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरे। थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद यीशु।